आत्मसम्मान और आत्म प्रेम यानी कि सेल्फ लव। जब तक आप सेल्फ लव नहीं करते तब तक आप ना तो दुनिया से प्यार कर सकते हैं, ना ही आप उस लेवल पे सम्मान पा भी सकते हैं। तो ये कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आज हम उसके बारे में जानेंगे, इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि हमें ऐसे लाइफ में क्या चेंजेस करने चाहिए, किस तरीके से अपने लाइफ रूटीन में इसको लेके आना चाहिए ताकि हमें इसकी हैबिट बन जाए, ना कि हम इसको जबरदस्ती अपने ऊपर थोपे। ये चेंजेस लाने के बाद और कुछ अफर्मेशन जो मैं आपको देने वाली हूँ उसको फॉलो करने के बाद वाकई में 21 डेज में ही आप अपने जीवन में परिवर्तन देख पाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाला है। ज़रूर से इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और वाकई में आप खुद मुझे बताएंगे कुछ ही दिनों में कि आपकी लाइफ में परिवर्तन आ रहा है। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आत्मसम्मान और आत्म प्रेम यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ लव, अगर आप इसको जीवन में अपनाते हैं तो इससे ये बेनिफिट होगा कि दुनिया से आप सेल्फ रिस्पेक्ट भी पाएंगे, आप खुद भी आप उनसे प्यार कर पाएंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे कि आप बहुत ज्यादा अंदर में स्ट्रांग मजबूत होते चले जा रहे हैं, कॉन्फिडेंस आपके अंदर गजब का आता चला जा रहा है, पॉजिटिविटी को आप बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं और जीवन में सफल होने से फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ये मेरा खुद का लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है। मेरे खुद की भी आपको लाइफ की एक्सपीरियंस बताऊंगी कि कितना ड्रास्टिक मेरे लाइफ में चेंज आया जब मैंने सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ लव को अपने जीवन में रूटीन में सेट किया। सेल्फ लव का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि अपने आप से मोहब्बत करना। उसका मतलब ये होता है कि खुद के इमोशंस पे कंट्रोल पाना, उनको पहचानना, साथ ही साथ आपकी ज़रूरतों को भी समझना। अगर आप ऐसा करते हैं और जीवन में इसको अपनाते हैं तो ऑटोमेटिकली आप दुनिया को ये बातें समझा भी पाएंगे और आपको लोग विश्वास भी करेंगे। क्योंकि जब तक आप खुद ही कोई चीज़ फॉलो नहीं कर रहे, आप किसी को अगर कोई बोलेंगे तो ऑब्वियसली कोई आपको नहीं मानेगा वो बात, है ना। तो इसलिए खुद फॉलो करना ये बहुत ही जरूरी है। अगर आप वाकई में खुद दुनिया से भी प्यार करना चाहते हैं, अपना पॉजिटिव एटीट्यूड लाइफ में आप रखना चाहते हैं, तो ये पहला स्टेप है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। सेल्फ लव से आपको जबरदस्त कॉन्फिडेंस तो आता ही है, साथ ही साथ आप बहुत ज्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप से दूर रहते हैं, नेगेटिविटी से आप दूर रहते हैं, आपके अंदर भर भर के ग्रैटिट्यूड आ जाता है, आपके अंदर शांति का भाव आने लग जाता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है कि जो आप देते हैं या जिस तरह की आप सोच रखते हैं वैसे ही आप जीवन में अट्रैक्ट भी करते हैं, 100 गुना मल्टीप्लाई अगर कर दे तो उस हिसाब से अगर आप अपना सम्मान करते हैं, अपनी आत्मा का सम्मान करते हैं, अपने आप से आप प्यार करते हैं, तो ऑटोमेटिक यूनिवर्स आपको वही देता है। यानी कि दुनिया से भी फिर आपको प्यार मिलता है और आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। अब मैं आपको अपनी खुद की यहाँ पे कहानी बताती हूँ और ये रियल बात है। 4th स्टैंडर्ड तक मुझे बिल्कुल भी अपने ऊपर प्यार नहीं था। प्रॉपर आप बोल सकते हैं कि किसी भी तरह के कपड़े पहनने हैं, किसी भी तरह से चलना है, पूरी तरह से टॉम बॉय की तरह हमेशा रहती थी। पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं रहता था, कुछ भी मस्ती करती थी, कुछ भी बोलती थी, कुछ भी करती थी। मतलब मेरे पेरेंट्स को भी बहुत ज्यादा टेंशन हो गया था कि पता नहीं ये आगे का जो क्लास होगा वो भी कैसे पास करेगी। 4th स्टैंडर्ड तक मैंने खींच खींच के अपने आप को मतलब आगे तक मैंने पहुंचाया। और जब मैं 5th स्टैंडर्ड में आई तो अचानक से ना, जैसे काफी लोग मुझे बोलते भी थे और चिढ़ाते भी थे मुझे बहुत ज्यादा। मतलब वो कुछ ना कुछ मेरा मजाक उड़ाते थे, या मेरे फेस के लिए बोलते थे, या मुझे अगली डकलिंग बोलते थे, कुछ ना कुछ मुझे ऐसे हमेशा कमेंट्स आते रहते थे। तब मैं 4th स्टैंडर्ड तक मैं मन में बिल्कुल भी नहीं लेती थी, मैं लेट गो करती थी कि जो जिसको बोलना है। मतलब मुझे चिढ़ाते बहुत थे, चाहे वो पढ़ाई के मामले में, किसी बात में, मतलब मैं हर चीज में मैं पीछे थी। आप ये बोल सकते हैं, मतलब किसी भी चीज में मुझे ऐसा लगता था मैं बिल्कुल हूं ही नहीं, मेरे अंदर कुछ भी कोई क्वालिटी ही नहीं है। 5th स्टैंडर्ड में जब मैं आई तो जब मुझे ये बोलने लगे बहुत ज्यादा, तब मुझे एक बार ना ये बहुत ज्यादा पिंच हो गया मन में और ये बात मेरे दिमाग में रह गई। और मैं अकेले गई छत पे, जब ऐसे ही छत पे गई और छत पे जाने के बाद वहीं पे सीढ़ियों पे मैं जाके बैठ गई और अकेले बैठे बैठे मैं रोने लग गई। और रोते रोते फिर मैंने अपने आप को ये समझाया कि मैं रो क्यों रही हूँ, यहाँ पे गलती तो मेरी ही है। मैंने जब कुछ किया ही नहीं लाइफ में, ना मैंने कुछ ऐसी मेहनत की, ना मैंने अपने ऊपर कुछ किया, तो ऑब्वियसली वही चीज तो मुझे सामने से मिल रही है ना, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। फिर मैंने उस दिन से रोना बंद किया। मैंने अपना विल पावर स्ट्रांग किया कि आज के बाद ना तो मैं डरूंगी और ना ही मैं
कोई चीजों को लेट गो करूंगी। मतलब मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है, मेरी पर्सनालिटी पे मुझे ध्यान देना है, मुझे मेरी पढ़ाई पे ध्यान देना है। भगवान ने अगर आज मुझे ये लाइफ दी है तो मैं उसका अच्छे से यूज करूं, क्योंकि हर इंसान में नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हम कहाँ उस लेवल तक पहुंच पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान ने, ईश्वर ने हर एक के अंदर वो कोई ना कोई शक्ति दी है। सिर्फ आपको वो शक्ति जानने की जरूरत है कि आपके अंदर वो क्या अच्छाई है, और उसको आपको निखार के लेके आना है, उस पर आपको काम करना है। बस वो दिन और आज का दिन, टचवुड, मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और 5th स्टैंडर्ड में जो लोग मेरे लिए बोलते थे, अचानक से वो ड्रास्टिक एकदम शॉक्ड हो गए, क्योंकि पूरे स्कूल में हैंडराइटिंग में मैं नंबर 1 पे आई, यानी कि फर्स्ट प्राइज मुझे मिला। 4th स्टैंडर्ड तक मेरी हैंडराइटिंग सबसे गंदी हुआ करती थी, हैंडराइटिंग में भी मैं पीछे थी। लेकिन आप सोचिए 5th स्टैंडर्ड में मैंने इतना ध्यान देकर काम किया विदाउट ट्रेनिंग कि मैं पूरे स्कूल में फर्स्ट आई, क्लास में भी नहीं। मैं इस पे मैं घमंड नहीं कर रही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं कर सकती हूँ उस उम्र में भी, तो आप क्यों नहीं कर सकते। फिर उसके बाद से मैंने हर एक में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। यानी कि मैं एक ज़माने में बैक बेंचर रहा करती थी, आंसर्स नहीं देती थी, किसी में भी पार्टिसिपेट नहीं करती थी। तब मैंने हर स्टेज शो पे पार्टिसिपेट करना शुरू किया, हर स्पोर्ट्स में मैंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया, और धीरे धीरे हर एक में मैं प्राइज़ पाती चली गई। बहुत सारे प्राइजेस मिले। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि जो भी मैं नहीं कर पाती थी ना, उसको मैं चैलेंज की तरह लेती थी कि नहीं, अब तो मैं ये करूँगी और इसमें प्रूव करूँगी, और उसमें मेहनत भी करती थी। तो वैसे ही आप भी कर सकते हैं। आप अपनी शक्तियों को जाने, वो आपके अंदर छुपी हुई है, और आप देखिए फिर कहाँ से कहाँ तक पहुंचेंगे। वो कहता है ना कि एज इज जस्ट अ नंबर। तो एज पे आपको बिल्कुल डिपेंड नहीं करना है। आपको बताती हूँ कि आपको करना क्या है। सबसे पहला, आपको अपने आप को, खुद को माफ करना है। हर इंसान से कभी ना कभी मिस्टेक होती है, मुझसे भी बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं रोती बैठ गई कि मैंने हाँ ये गलती कर ली। अब पीछे मुड़ के देखने से तो होगा नहीं, पानी का बहाव उल्टा तो हो नहीं सकता। अब हो गया, हो गया, उसमें मट्टी डालो। अब आपको आगे जीवन में बढ़ना है, ठीक है। अब जो हो गया उसके बारे में नहीं सोचना, अब आगे मुझे क्या करना है। तो जो आपने गलतियां की हैं उसके सोचने के बजाय आपको ये सोचना है कि मैंने इससे क्या सीख ली, अब मुझे आगे क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। उस पर आपको अलर्टनेस लेके आनी है। पॉइंट नंबर 2, अपने आप को ही अप्रिशिएट करना सीखें। जब तक आप खुद का सम्मान नहीं करेंगे, कोई भी आपका सम्मान नहीं करेगा। मैं ये नहीं कह रही कि अपने आप पे घमंड करना है, लेकिन उस खुशी को महसूस करना है कि हाँ, आपके अंदर ये शक्ति, जब आपने इतना सा कर लिया तो आगे और भी आप बहुत कुछ कर पाएंगे। और कभी भी आपको हिम्मत नहीं हारनी। जरूरी कि एक बार में आपको सक्सेस मिले, आप मेहनत करते चले जाए, कभी ना कभी तो आपको सफलता जरूर से मिलेगी, लेकिन मेहनत में कमी आपको नहीं लानी है। इस बात का हमेशा आपको ध्यान देना है। और खुद को ही आप अपने आप को शाबाशी दे। जैसे हर बार मैं खुद को ही बोलती थी, टैप करती थी, मिरर में देखती थी, वेल डन इंदु। इस तरीके से आप खुद को अप्रिशिएट करें, दूसरों पे डिपेंड ना करें कि कोई भी आके आपकी सराहना करे। थर्ड पॉइंट, खुद का आप ध्यान रखें। जब तक आप खुद का ध्यान नहीं रखेंगे, आपको एनर्जेटिक फील नहीं होगा। आपको अपने माइंड और बॉडी का पूरी तरह से ध्यान रखना है। भले आपको ऐसा लगता है कि आप बाहर जाके अलग से योगा नहीं कर सकते, एक्सरसाइज नहीं कर सकते, जिम नहीं जा सकते, स्टार्ट करें। 5 मिनट 10 मिनट के लिए स्ट्रेचिंग करें, सुबह उठ के थोड़ा घर में ही आप वॉक कर लें। तो थोड़े से शुरुआत तो एटलीस्ट आप कीजिए। मतलब खुद के बॉडी पे और अपने माइंड पे आपको ध्यान देना है। नेगेटिव थॉट्स अगर आपके आते हैं तो इमीडिएटली माइंड को वहां से वेव ऑफ कर ले। इमीडिएटली आपको बोलना है कि नहीं, मुझे इस बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि सोचने से आपकी ही सोच खराब होगी और आपका ही दिन खराब जाएगा। तो खुद को, अपने आप को ये बोलना है कि नहीं, चाहे कितने भी, कैसे भी सर्कमस्टांसेस हो, मेरा माइंड नहीं हिलना चाहिए। उसमें आपको स्टेबिलिटी धीरे धीरे लेके आनी है और आप ही को उस पर काम करना है। आप क्या कर सकते हैं, गहरी सांस ले सकते हैं, हल्का सा कोई म्यूजिक सुन सकते हैं, बुक पढ़ सकते हैं, खिड़की के बाहर आप देख सकते हैं, थोड़ा वॉक करके आ सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज करें ताकि जो भी नेगेटिविटी आपके आसपास है या नेगेटिव सोच है, इमीडिएटली आप उसे कट ऑफ हो जाए। फोर्थ पॉइंट है, आपको टॉक्सिक लोगों से दूर रहना है। ऐसे बहुत लोग हैं जो आपको आके किसी की बुराई करेंगे, गॉसिप करेंगे या आपको ही नीचा दिखाएंगे। तो आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है, ठीक है। जितना हो सके अवॉइड करें या उनकी हामी बिल्कुल भी आप ना भरें। आपको लगेगा अरे सामने वाला क्या सोचेगा, ये बारे में अब आपको परवाह नहीं करनी है, क्योंकि ऐसे ही सोचते सोचते आपने पूरी जिंदगी निकाल दी। अब आपको ऐसे थॉट्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा किसी की नेगेटिविटी सुनेंगे तो ऑटोमेटिक वही थॉट्स में आपके पूरा दिन भी निकल जाएगा। तो क्रिएटिविटी आपकी काम ही नहीं करेगी, पॉजिटिव थिंकिंग आपको आएगी नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप वहीं पे उलझे हुए हो, तो आपकी एनर्जी भी डाउन हो जाएगी।
ठीक है, इस बात पे आपको जरूर से ध्यान रखना। नेक्स्ट जो 5th पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है डेली अफर्मेशंस। आपको क्या करना है, आप खुद को ही आईने में देख के ये अफर्मेशंस बोल सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे 5 अफर्मेशंस बताने वाली हूँ। आप इनमें से कोई भी टर्न बाय टर्न एक एक बोल सकते हैं, या पांचों आप एक ही दिन पे बोल सकते हैं। तरीके आपको बता देती हूँ कैसे आप कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, कागज पे लिख के अपने मिरर पे सामने लगा सकते हैं। जैसे आप मिरर में देखेंगे सामने आप वो पढ़ेंगे, आप उसको बोल सकते हैं। सेकंड, आप अपनी अलमारी के अंदर लगा सकते हैं। तीसरा, आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप पानी पीते हैं, सुबह का जब पहला पानी पीते हैं, तो अगर आपको याद है तो अफर्मेशन आप बोल दीजिए, नहीं तो जो कागज पे आपने लिखा हुआ है उसको सामने पढ़ लीजिए और उसके बाद आप वो पानी पी लीजिए। इस तरीके से भी आप ये कर सकते हैं। आप चाहें तो दिन में इसको 2-3 बार भी चैंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप सुबह कर लें और रात को सोने से पहले कर दें। ये अफर्मेशंस करने के बाद भी आप बहुत ज्यादा परिवर्तन अपने अंदर देख पाएंगे और ये आपको बहुत ज्यादा लाइफ में सपोर्ट करेगा। तो अब मैं आपको यहाँ पे अफर्मेशंस बता रही हूँ, आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं और जरूर से इसको अपनाइएगा। पहला अफर्मेशन, मैं अपने आप को पूरी तरह स्वीकार करता हूँ और अपनी आत्मा की इज्जत करता हूँ। अगर लेडीज हैं तो वो करती हूँ बोल सकते हैं वहां पे। सेकेंड, मैं प्यार के लायक हूँ और अपने जीवन में प्रेम और सम्मान को अनुभव करता हूँ। तीसरा, मैं अपनी गलतियों को माफ करता हूं और नए अवसरों का स्वागत करता हूं। फोर्थ, मुझ में अनंत शक्ति है और मैं अपनी जिंदगी को प्यार और खुशी से भर सकती हूं। पांचवा, मैं अपने विचारों और भावनाओं को सम्मान करती हूं और खुद से बिना किसी शर्त के प्रेम भी करती हूं। तो जब आप खुद से प्रेम करते हैं निस्वार्थ और अपनी आत्मा का सम्मान करते हैं, तो आप जीवन में बहुत ज्यादा 360 डिग्री एंगल पे फर्क देख पाएंगे। जरूरी नहीं कि हर बार मैं आपको वीडियोस में रेमेडी बताऊं। ये लाइफ की सबसे बड़ी प्रैक्टिकल रेमेडी है जो आज मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपने इसको जीवन में अपना लिया ना, आप खुद मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हाँ, लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। जब मैं इसको अपना के अपने लाइफ में इतना सारा चेंजेस देख पाई, तो आप क्यों नहीं देख सकते? आप भी जरूर से कर सकते हैं और बहुत ज्यादा फर्क आएगा। वाकई में कभी भी अपने आप को कम ना समझे, हमेशा जीवन में ग्रोथ के बारे में ही सोचे। और सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट सबसे पहला वही होना चाहिए, तभी आप जीवन में आगे तरक्की कर पाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।